हेलो बच्चों, आज मैं आप सबके सामने कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके बताता हूँ कि आप कैसे क्वेश्चन नंबर 5 को या इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप कैसे सॉल्व करिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो सकता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मान लिया, हमने माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप सबको पता होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, सब लोग जानते हैं, पहले भी मैंने बताया है। a = bq + r, जहाँ r क्या है, आंसर है r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, लेकिन b से हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी। अब हम इसी प्रश्न को देखते हुए b के स्थान पर अगर मैं तुलना करूं, a बराबर, इसकी तुलना करता हूं a बराबर bq + r से, तो आपको यहाँ b बराबर कितना मिलेगा, दिखेगा 9। यहाँ भी b बराबर कितना मिलेगा, 9। इसमें मैं 0 ऐड कर दूं, इसकी तुलना करूं bq + r, तो b के स्थान पर क्या दिखेगा, 9 आपको दिखता हुआ प्रतीत होगा। तो हम क्या करते हैं, b बराबर अब की बार कितना रख लेते हैं, b बराबर हम रख लेते हैं 9। b बराबर 9 रखने पर ये चीज़ें सबको समझ में आ गई। अब b बराबर 9 रखेंगे तो a बराबर आपको क्या मिल जाएगा, आंसर है 9q + r। अब फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ जहाँ r की वैल्यू कितनी हो सकती है, आंसर है 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है। b के स्थान पर कितना आ गया, 9, तो 9 से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। इतनी चीज़ें सबको समझ में आ गई। अब देखिए, जब r बराबर होगा 0 तो a बराबर कितना मिलेगा आपको, 9q + 0, अर्थात 9q में 0 जोड़ेंगे तो 9q। अब चूंकि हम यहाँ प्रश्न देखते हैं तो प्रश्न में हम देखते हैं कि दिया गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि इस धनात्मक पूर्णांक का घन हमको इस रूप में लाना है। घन का मतलब होता है क्यूब, तो हम क्या करते हैं, a का क्यूब कर लेते हैं। अब a का जब हम क्यूब करेंगे तो a का क्यूब कितना आ जाएगा, 9q का होल क्यूब, और 9q का होल क्यूब हम लिख सकते हैं 9 × 81 q का क्यूब। और इसी को मैं अगर अगली लाइन में लिखूं तो a क्यूब बराबर लिख सकता हूं, 9 को बाहर लिख लूं 81q क्यूब, या इसी को मैं लिख सकता हूं 9 × m, जहां m बराबर कितना है, आंसर है जहां m बराबर 81q क्यूब। अब कुछ लोगों को ये समस्या होगी कि m बराबर 81q क्यूब का क्या मतलब है। देखिए, m कोई पूर्णांक है, वो 81q क्यूब भी हो सकती है। हमको ये दिखाना है कि a क्यूब 9m के बराबर हो सकता है, जैसा हमको यहाँ प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरी बार, अब की बार a बराबर कितना ले लेता हूँ, a बराबर मैं लिख लेता हूँ r बराबर क्या करता हूँ, r बराबर 0 रखा अब की बार, फिर r बराबर कितना रखता हूँ, 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9q + 1। ये चीज़ समझ में आ गई। a बराबर कितना हो गया, 9q + 1। अब फिर से इसका घन करता हूँ तो a क्यूब बराबर 9q + 1 का होल क्यूब। इसको ओपन करता हूँ a + b के होल क्यूब के फार्मूले से, तो आपको पता है a + b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab × a + b। उसी फार्मूले का मैं यूज करता हूँ। a क्यूब का मतलब 9 × 9 × 9, और q का क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है, 1, 1 का क्यूब मिलेगा आपको 1। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाइए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ +3 × a × b, फिर ब्रैकेट में a + b। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ अगली लाइन में, तो आपको क्या दिखेगा, देखिए a क्यूब बराबर ये मिलेगा 9, यहाँ फिर से एक बार लिख रहा हूँ 9 × 9 9, इसको मैं कर दे रहा हूँ 81 q का क्यूब
प्लस इस वाली संख्या को पहले लिख रहा हूँ इसके साथ गुणा कराकर, 3 9 27, 27 और गुणे 9, 27 गुणे 9 क्यू इंटू क्यू मिलेगा क्यू स्क्वायर, प्लस 3 9 27, 27 इक्के 27 यानी कि 27 क्यू, और प्लस जो 1 था वो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, +1 आपको दिख रहा होगा। फिर अगली लाइन में मैं क्या कर दे रहा हूँ, देखिए ए क्यूब बराबर, सब में मैं 9 को कॉमन कर दे रहा हूँ, इन तीनों में से 9 को कॉमन किया, यहाँ 9 कॉमन हो गया, ये बच्चा है आपका 81 क्यूब। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 9 कॉमन हो गया तो 27 क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर आपका था क्या, 3 9 27, 27 क्यू। तो यहाँ से अगर मैं 9 को कॉमन कर रहा हूँ तो 9 को अगर मैं यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ तो आपको मिलता है 3 क्यू प्लस 1। अब फिर से मैं इसको लिख दे रहा हूँ ए क्यूब बराबर 9, इस पूरे को मैं m लिख दे रहा हूँ 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। ये चीज़ सबको समझ में आ गई। अभी मुझे एक चीज़ और करना है, आगे देखिए। अब मैं r बराबर कितना रखूँगा, अब मैं रखूँगा अगले पेज में, देखिएगा अब मैं रखने वाला हूँ r बराबर कितना रखने वाला हूँ भैया, r बराबर रखने वाला हूँ 2। जब r बराबर 2 रखूँगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9 इंटू क्यू प्लस 2। अब हम फिर से इसका घन करते हैं, इसलिए ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 9 इंटू क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अगली स्थिति में हम इसका होल क्यूब करते हैं तो ए क्यूब बराबर, देखिएगा ध्यान से, ए क्यूब बराबर कितना मिलेगा, 9 इन क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब करते हैं तो आपको मिलेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला लगाइएगा, 9 गुणे 81 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, प्लस आगे बढ़ते हैं 3ab यानी कि 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 इंटू ए प्लस बी का मतलब 9 क्यूब प्लस 2। अगले स्टेप में मैं देखिए क्या करने जा रहा हूँ, ए क्यूब बराबर 9 इंटू 81 क्यू का क्यूब, इसको मैं बाद में लिखूँगा, इसको मैं पहले कर दे रहा हूँ, 3 9 27, 3 दूनाई 6, 6 गुणे 9 क्यू प्लस इंटू 9 क्यू। तो हम यहाँ देखते हैं आएगा 9 गुणे 9 तरीक 27 दुनिया 54 क्यू इंटू क्यू मतलब क्यू का स्क्वायर, प्लस इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 3 9 27 और 3 दुनाई 6 दुनाई 12, 12 गुणे 9 का क्यूब, 9 क्यूब, 12 गुणे 9 क्यूब। आप करके देखिएगा तो आपको यही चीज़ें मिलती जाएंगी। प्लस आपका जो 8 है उसको मैं पीछे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, +8। ये चीज़ें क्लियर हैं, प्लस कितना 8, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब मैं अगली लाइन में आता हूँ, फिर से एक बार देखिएगा, ए क्यूब बराबर, फिर से मैं यहाँ 9 को कॉमन कर रहा हूँ, किसको कॉमन कर लूँ भैया, 9 को। यहाँ देखिए 9 कॉमन कर रहा हूँ तो यहाँ मिलेगा 81 क्यूब का क्यूब, प्लस यहाँ से भी 9 कॉमन कर लिया तो 54 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से भी 9 कॉमन कर लिया तो आपको मिलेगा 12 क्यूब प्लस कितना 8। तो आप फिर से देखिए ए क्यूब बराबर, इस पूरे टर्म को मैं लिख दे रहा हूँ यम, तो आपको मिल जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर आप लिखिएगा, जहाँ m बराबर क्या 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। अब आप देख रहे हैं ए क्यूब यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 हो सकता है, यहाँ पर आपने प्रूफ किया। पीछे की पेज की बात करें तो पीछे भी आप देखें किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m भी हो सकता है, यहाँ पर आपने देखा। फिर और आगे किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m प्लस 1 भी हो सकता है, यानी कि आपको जो चीज़ें चाहिए थी वो प्रूफ हो गई। अब लास्ट में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब धनात्मक पूर्णांक का घन कितना होता है 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? ये सबको क्लियर हो गई चीज़ें, कोई समस्या नहीं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।